ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मनी में यात्रा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और इसके अलावा आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मनी में यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग मेरे थ्रू भी करवा सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी मणिमय यात्रा के बारे में बता देता हूँ। मणिमय यात्रा वैसे तो पूरा साल चलती रहती है, मगर ऑफिशियली ये यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक रहती है, जो कि 2023 में 7 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक है। और उसके अलावा वैसे ये यात्रा जिस दिन अमरनाथ यात्रा खत्म होती है यानी कि रक्षाबंधन, उससे अगले दिन स्टार्ट हो जाती है। तो आप 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के भी कभी भी यात्रा पर जा सकते हैं। जब आप ऑफिशियली दिनों में यात्रा पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे फुल फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे आपको भंडारे देखने को मिलेंगे, रहने के लिए आपको टेंट मिलेंगे जो पेड होंगे, और उसके अलावा आपको घोड़ा वगैरह की सर्विस भी यहाँ पर यात्रा के दिनों में मिल जाती है और हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल रहती है। इसलिए ऑफिशियल अनाउंस डेज में जाना ही सबसे बेस्ट रहता है। तो लास्ट ईयर से ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मनी में यात्रा के लिए स्टार्ट हुआ है। उससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी मनी में यात्रा पर, और लास्ट ईयर मनी में यात्रा की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इस साल इन्होंने 20 रुपये फीस रखी है और एक जो यात्री है वो टोटल 5 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप ऑनलाइन नहीं भी करते तो आप ऑफलाइन भी वहाँ जाकर हटसर जो इनका बेस कैंप है वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जो कि है moneymahesh.yatra.hp.gov.in। इसको ओपन कर लेते हैं। ये सामने डल लेक का खूबसूरत व्यू ओपन हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा मनी महेश यात्रा के बारे में बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये होम के साथ रजिस्टर का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है यात्रा के बारे में, और ये भी यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपकी पेमेंट रहेगी, बाकी आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया तो पेमेंट आप यहाँ पे लिंक क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने परमिट अपना डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इससे आपका यात्रा परमिट डाउनलोड हो जाएगा। और उसका जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी आपने हार्ड कॉपी साथ में लेकर जानी है। तो फार्म कैसे भरना है अब आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिख लेना है, और उसके बाद अगर आप अनमेरिड वूमेन हैं या जेंट्स हैं तो यहाँ पे आप अपना फादर नेम भरोगे, नहीं तो मैरिड वूमेन है तो यहाँ पे आप हस्बैंड नेम भरेंगी। तो यहाँ पे उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हो यहाँ पे वो भरना है। उसके बाद नेशनैलिटी, अगर आप भारत से ही हो तो आपने यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है, और अगर आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री से हो, चाहे नेपाल से हो चाहे श्रीलंका से हो, तब आपने इंटरनेशनल सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद स्टेट, जो आपका स्टेट है वो आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद ये आ गया रिपोर्टिंग डेट एट बेस कैंप। रिपोर्टिंग डेट वो डेट होती है जिस दिन आप हटसर में पहुंचोगे जहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, यानी कि जिस दिन आपने पैदल यात्रा स्टार्ट करनी है उससे एक दिन पहले जो डेट बनेगी वो डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपने इमरजेंसी किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट नेम और उसका नंबर लिखना है। तो यहाँ पहले आपने आपके मदर फादर रिलेटिव फ्रेंड्स किसी का भी नाम लिख देना है, यहाँ पे इमरजेंसी नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करना है, और उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। उसके बाद जूनी आपने आधार कार्ड करना है। उसके अलावा पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड है वो आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करोगे उसका यहाँ पे आपने नंबर भी डालना है। जैसे आधार कार्ड के 12 डिजिट होते हैं वो आ जाएगा, ऐसे ही जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपने फ़ोटो आईडी अपनी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है वो अपलोड कर देना है। उसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB यानी 2 MB से कम साइज़ होना चाहिए, और जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी या पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया। अब मेडिकल सर्टिफिकेट पे अगर इन्होंने वैसे सैंपल भी दिया हुआ है कि कौन सा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये फार्म ओपन हो गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मनी में यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसे भरना है। ये बिल्कुल अमरनाथ यात्रा की तरह बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो लगा देनी है। तो उसके बाद यहाँ पे अपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम वो लिखना है। यहाँ पे अपने घर का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे आपकी बॉडी पे जो भी परमानेंट मार्क है वो आ जाएगा। उसके बाद आपने जेंडर लिख देना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर।
और उसका यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो यहाँ सभी पे नो 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 सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे भी सभी पे नो 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 सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आर यू प्रेग्नेंट लिखोगे, ये सिर्फ फीमेल यात्रीज के लिए है। अगर आप मेल हो तो आपने यहाँ पे येस और नो कुछ नहीं सिलेक्ट करना। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो येस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप फिट हैं तो सभी में आप नो 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 भरोगे, या फिर आप सीधे एक स्लैश मार के लाइन कट भी इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे आपने डेट भर देनी है जिस दिन आप डॉक्टर से मेडिकल बनवाने जा रहे हो। उसके बाद कोई भी एमबीबीएस या उससे ऊपर की पोस्ट का डॉक्टर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो उसके बाद ये खुद भरेगा, इस पर हमने कुछ नहीं करना। तो ये ऐसे फॉर्म भरना है। तो उसके बाद वो फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि 2 MB से साइज़ कम होना चाहिए। फॉर्मेट कोई भी चलेगा, JPG, PNG, JPEG, PDF। उसके बाद यहाँ पे एक और भी है कॉलम कि आप यात्रा के लिए डोनेशन करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नो ही रहने देना है, अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर देना है। उसका अमाउंट आ जाएगी कितनी आप देना चाहते हो, 100, 200, 500 यार, या इससे भी ज़्यादा, या अदर कुछ और भी करना चाहते हो, 11 रुपये भी इवन देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो तो अदर्स करके यहाँ पे भर देना कितने रुपये देना चाहते हो। और अगर आप नहीं कोई डोनेशन करना चाहते तो आप यहाँ पे सीधा इधर नो कर देना है। तो उसके बाद आगे आ गया आप कितने यात्री आ रहे हो। अगर आप अकेले जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, गोइंग अलोन आ जाएगा। एक यात्री मैक्सिमम 5 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन करा सकता है खुद को मिलाकर, यानी कि अपने अलावा 4 यात्रियों और की रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो अगर आप 5 यात्री या इससे कम है तो आप एक ही पर्सन आप सबकी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जितने यात्री हैं उतने आपने भर लेने हैं। जैसे सपोज कीजिए हम 4 यात्री आ रहे हैं तो मैं 3 भर लेता हूँ, क्योंकि एक की मैंने ऑलरेडी अपनी डिटेल यहाँ भर दी है। तो उसके बाद नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा और एज, 3 चीज़ें आएंगी, इसमें सभी की सेम ही आएंगी, ये भर देनी है। तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है आपने बनवा के साथ ले जाना है, जुर्नी यहाँ पे अपलोड करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी अपलोड नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप साथ बनवा के लेकर जा सकते हो। वहाँ बाकी चेक वगैरह ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आपने ये कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ये अमाउंट आ गई 4 यात्रियों के 80 रुपये। तो वही अगर यहाँ पे मैं नन कर दूँ, यानी कि अकेला जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 20 रुपये, तो पर यात्री 20 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर क्लिक कर देना है। तो उसका आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, भरने के बाद वेरीफाई कर देना है। उसका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो पेमेंट गेटवे आ गया है। यहाँ पे आप जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। UPI के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और आपको यात्रा परमिट मिल जाएगा। और उसके बाद आप वही उसका प्रिंट निकलवा कर यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो सारी समझ लगी होगी। अगर आपको कुछ ना पता लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर आप मनी में यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू अपनी हेलीकॉप्टर बुकिंग करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी कहना चाहूँगा, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस का काम है, जो मैं मार्केट रेट से कम रेट पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आप वो सर्विसेज भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं काफ़ी सारी जगह के पैकेजेस भी सेल करता हूँ, आप वो पैकेजेस भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए अब विंटर में पैकेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा चारधाम यात्रा के लिए पैकेजेस भी आप मेरे थ्रू ले सकते हैं। सिर्फ आप केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हैं उसके पैकेजेस मेरे थ्रू ले सकते हैं। और लेह लद्दाख का पैकेज भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। आप अंडमान निकोबार का पैकेजेस भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे पैकेजेस मैं सेल करता हूँ, आप उसके क्वेरी भी मेरे से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो पर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मनी में यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय बुढ़ापा की।